अमन का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। मसीह यीशु के कादर पाक और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और ईद क़यामतुल मसीह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस प्रिंस ऑफ पीस के खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ शामिल हैं और आप सब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। और आज हमारे साथ जो 3 पर्सनैलिटीज़ हैं वो यंग पर्सनैलिटीज़ हैं, टीन एज पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं हमारी प्यारी बेटी शैरल नदीम। बेटा आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। सेम टू यू, आपको भी ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और इसके साथ हैं बिनिश पतरस। बेटा आपको भी ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, सेम हेयर। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और सबको देखने वाले को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। और हमारी अगली मेहमान है किंजा शर्जील और ये हमारी प्यारी बेटी हैं। खुदा की हम्दो सना भी करती हैं, खुदा की तारीफ़ भी करती हैं। तो आपको भी ईद क़यामतुल मसीह बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, तो आज हम क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, तो ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे हम क्रिसमस को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दिन है, तो ईद क़यामतुल मसीह भी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और वो ज़िंदा हुए। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उस कब्र में जिसमें उन्हें रखा गया था वो कब्र खाली है। उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाई है और वो ज़िंदा और कदूस हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई बिनिश करेगी। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। कुदूस कुदूस खुदावंद यीशु, हम आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम तेरे कदमों में झुके और तेरे नाम की बड़ाई करें। खुदावंद आज के दिन के लिए, जबकि खुदावंद आज लोग ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारे लिए मौत और कब्र पे फतह पाई ताकि हम निजात की ज़िंदगी को बसर कर सके। खुदावंद आप हमारे लिए कफ़ारा बन के आए, हमारी गुनाहों का कफ़ारा अदा किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस साइड के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद PMI TV देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू इन सबको बरकत दे ताकि खुदावंद आज के हमारे प्रोग्राम के वसीला से ये बथेरी ज़िंदगियां बरकत का बाइस बन सके। खुदावंद इनकी ज़िंदगी को तब्दील कर देना ताकि खुदावंद ये खुदावंद इस दिन के मुताबिक जान सके कि खुदावंद तूने किस तरह हमारे लिए मौत और कब्र पे फतह पाई। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करना, निगहबानी करना और बड़ी बरकत देना मांगते तेरे जिंदा पवित्र और जलाली नाम लेके, आमीन आमीन। आज की हमारी जो मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है वो है यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत मुक़द्दसा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो अभी हम शैरल से स्टार्ट करते हैं। शैरल, आप बेटा बताओगी कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या काम किया है? मैं छोटे होते से संडे स्कूल आ रही हूँ और मैंने यीशु मसीह के बारे में और खुदावंद के बारे में बहुत कुछ सीखा है और मैं अब संडे स्कूल टीचर भी बन रही हूँ। अभी मैं बच्चों को मैं टीच भी करती हूँ ये खुदावंद के बारे में। यीशु मसीह सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। वेरी गुड। तो बिनिश, आप कौन सी, आपकी एज क्या है और आप स्टडी कर रही हैं? आप कौन से ईयर में, आप कौन से ग्रेड में हैं और आप कैसी खिदमत में आप हैं? मसीह में आपका तल्लुक़ कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है? मेरी जो एज है वो 16 है और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं फ़ाइन आर्ट्स कर रही हूँ। और मैं खुदावंद में शुरू से, मेरे वालिदैन ने मुझे मीन्स के शुरू से जब मैं छोटी थी तब से मैं संडे स्कूल आती इंटरेस्टेड थे आप? जी। और अब मैं शुक्र है खुदावंद का कि एज अ टीचर भी काम कर रही हूँ संडे स्कूल में, बच्चों को भी सिखाती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने यही काम किया है क्योंकि उसकी मर्ज़ी थी तो मैं संडे स्कूल में अब बच्चों को सिखाती हूँ। अगर उसकी ना मर्जी होती तो मैं ना सिखाती। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि उसने मेरी ज़िंदगी में ये चुना है, आपको बुलाया है उसने, ये खुदा ने रखा कि मैं बच्चों को सिखा सकूँ। क्योंकि बचपन से हम ये वर्ड सीखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जी किंजा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है या अभी तक आपने नहीं किया? मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया है। वेरी गुड। और मैंने बपतिस्मा भी लिया है और खुदा ने मुझे गैर ज़ुबान भी बख्शी है। आमीन। और
मैं एज अ संडे स्कूल टीचर भी काम कर रही हूँ और बच्चों को सिखाते हैं हम और ख़ुद भी सीखते हैं। आपने कहा कि मैंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है, तो आप कितनी एज थी जब आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया? मैं तब 14 या 13 इयर्स की थी। 13 इयर्स के थे जब आपने कबूल किया। वेरी गुड। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जवानी के जो फ़र्जंद हैं वो ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। जैसे क्योंकि अभी आपकी टीन एज है, आप यंग हो, अभी जवान हो, मगर खुदा के साथ चल रहे हो, और मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए बरकत का बायस है। और जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि तू अपनी जवानी के अय्याम में अपने खालिक को याद कर। तो हमें अपनी जवानी के अय्याम में ही हमें अपने आप को खुदा के स्पुर्द करना है। तो शेरल, आपकी एज क्या है और आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में निजात दहिंदा कबूल किया है? जी, मैंने भी कबूल किया और मैं जब 14 इयर्स की थी तब मैंने बपतिस्मा लिया था, और जब मैं 12 इयर्स की थी तब मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ था। वाह, वेरी गुड। यानी कि आप गैर ज़ुबान में भी दुआ करते हैं, पाक रूह आपके साथ है। पाक रूह हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें संभालता है, हमारे साथ होता है। अभी हमने पूरा हफ्ता होली वीक जो है हमने सेलिब्रेट किया है, और हम लोगों ने पाम संडे से स्टार्ट किया है, और आज हम जो है ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। और हम होली वीक से हम देखते हैं कि होली वीक में जो है स्टार्ट होता है, खुदावंद यीशु मसीह बर्रा के तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। तो शेरल, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? जो खजूर का लफ्ज़ है वो बाइबल मुकद्दस में 33 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। वेरी गुड। जी, तो बिनिश, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँ कि जब हम बाइबल मुकद्दस में इसका मतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो खजूर का दरख्त है ये एक कदावत दरख्त था और नहायत खुशनुमा दरख्त था, और ये फ़लस्तीन में ये दरख्त आम है। और जब हम देखते हैं कि कदीम ज़माना में हम देखते हैं तो कदीम ज़माना में जब लोग फतह करके अपने शहर में दाखिल होते थे तो लोग खजूर की डालियों से उनका इस्तकबाल करते थे। बिल्कुल, बादशाह का इस्तकबाल जो है जब जंग करके आते थे तो फिर डालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाता था, जो फतहमंदी की अलामत है। जी, जो खजूर की डाली है ये फतहमंदी की अलामत है। कदीम ज़माने के बादशाह देखते हैं तो उन्होंने तो अपने लिए मीन्स के बग्गियाँ या शाही घोड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन खुदावंद ने अपने लिए गधे के बच्चे का इस्तेमाल किया, जो हलीमी की अलामत है हमारे लिए। और जब हम ईद क़याम पे देखते हैं तो जब ईद क़याम में लोग जाके झोंपड़ियों में रहते थे तो उस झोंपड़ियों में भी वो खजूर की डालियों का इस्तेमाल करते थे। जो खजूर की डाली है ये हमारे लिए एक फतहमंदी का निशान है। यही। तो किंजा, आप क्या कहेंगे पाम संडे के हवाले से? खजूर के लिए इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ तिमर और फ़ारसी ज़ुबान में लफ्ज़ खुरमा इस्तेमाल हुआ है। खजूर बाइबल मुकद्दस में बहुत ही अहमियत की हामिल है, और ज़बूर 92 उसकी 12 आयत में लिखा है कि सादिक को खुदा खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज रखेगा। और फिर ये कि जो सादक है वो सरसब्ज खजूर की मानद है, जो पानी की नदियों के पास जो वो लगाया गया है। तो बेटा, आप मुझे बताएं कि जैसे खजूर के बारे में भी अभी आपने बात की, जो आप कैसे पाम संडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम खजूर की डालियाँ पकड़ के वाइट ड्रेस पहन के सारे, और अपने दिलों को साफ़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा, और खुदा के आने का इंतज़ार करना चाहिए और अपने दिलों को तैयार करना चाहिए ताकि हम खुदा की आमद के लिए तैयार हो सकें, और जब खुदा आए तो हम इसी तरह उसका इस्तकबाल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और शेरल, आप बेटा मुझे बताओ कि जैसे पाम संडे होता है आप कैसे सेलिब्रेशन करती हैं? हम ग्रीन कलर के ड्रेस पहन के और हम जुलूस निकालते हैं, हम नारे लगाते हैं, और हम यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करते हैं कि वो कब अपनी दुल्हन को लेने आएगा। वाह, वेरी गुड। तो यानी कि जैसे हम नारा लगाते हैं और हम कलाम मुकद्दस में से भी सीखते हैं कि वो गधी के बच्चे पर सवार था, और लोग उनके जब यीशु मसीह आ रहे थे उनके रास्ते में लोगों ने खजूर की डालियाँ बिछाई, कपड़े बिछाए, और फूल जो है वो उनके ऊपर नछावर किए। तो मैं समझती हूँ कि ये खुदा का कलाम जो है ये हमें बहुत अच्छा हमें सिखाता है, और गधे के बच्चे पर बैठना हलीमी की अलामत है, और हमें हलीम होना चाहिए, फ़रोतन होना चाहिए। तो बिनिश, हमें होना चाहिए फ़रोतन और हलीम? जी बिल्कुल, हमें फ़रोतन और हलीम होना चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार को जो है वो फ़रोतनी को अपनाना चाहिए। किंजा, आप बेटा बताओ, जैसे कि होली वीक हम सेलिब्रेट हम लोगों ने किया है, तो उसमें अशायर बानी का भी हम इसमें खुदा के अहद को खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो हमारा अहद बंधा है, जब हम अशायर बानी लेते हैं, जब हम शीरा पीते हैं, जब हम
ब्रेड लेते हैं, रोटी लेते हैं जो हमारे लिए तोड़ी गई, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जब हम इशा अरबानी लेते हैं तो हम खुदावंद की मौत का इकरार करते हैं और जब तक ना आए हमें ऐसे ही करते रहना ऐसे ही है। करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेरल, आप मेरा बेटा बताओ कि जो रोटी है ये किस चीज़ की अलामत है? ये यीशु मसीह के बदन की अलामत है जो हमारे लिए तोड़ा गया, उसने हमारे लिए दुख सहे। और आमेन। अभी क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस, और आज हम टीन एजेस के साथ, यंग गर्ल्स के साथ हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें प्रिंस ऑफ पीस। Prince of Peace, Prince of Peace.